May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good morning, ma'am. Good evening. Have your seat, Vipin. Thank you, sir. You are Vipin? Yeah. ठीक है, अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम विपिन है और मैं सुपौल बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने अपना सर ग्रेजुएशन 2011 में इतिहास विषय से भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी बिहार से किया हूँ। अच्छा। और मैं सर इसी साल 64वीं यूपीएससी में खाद्य आपूर्ति विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ। अच्छा, आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं? जी सर। ये बताइए कि अगर किसी समाज में डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है जी सर। तो ये समाज की अच्छी बात है या समाज की बुरी बात है? डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है, पारिवारिक दृष्टि से ये तो बुरी बात है। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है तो मैं ये भी इस दृष्टि से भी बोलूँगा सही नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी। सर, डाइवोर्स का बढ़ना किसी भी दृष्टि से बढ़िया बात नहीं है? नहीं, मुझे लगता नहीं है सर। लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों को तो मानना है कि जब डाइवोर्स का रेट बढ़ता है इसका मतलब कि महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागृत हो रही हैं। जिस सफोकेशन में वो रहने को तैयार थी पहले, अब उस सफोकेशन में रहना नहीं चाहती थी, तो उनके सशक्तिकरण को प्रतिबिंबित करती हुई बात है। महिला का जहाँ तक सशक्तिकरण है सर, डाइवोर्स दोनों में मुझे नहीं लगता है कि कोई तारतम्य बैठ रहा है सर। नहीं बैठ रहा है? नहीं सर, अगर महिला साक्षर होगी, मैं यही बोल रहा हूँ, महिला अगर साक्षर होगी तो परिवार चलाएगी, अंततः वो फैसला लेगी। क्यों महिला का साक्षर होना, वो साक्षर इसलिए हो रही है कि परिवार चलाए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, परिवार चल, एक अहम योगदान तो उनका रहता ही परिवार में सर। हाँ बिल्कुल रहता है, लेकिन साक्षर सिर्फ इसलिए हो रही है कि परिवार चलाए? नहीं, बाकी उसकी जिम्मेदारी, बाकी उसका अपना कुछ नहीं है। व्यक्तिगत जीवन भी है उनका सर, है ना? जी। तो उस जीवन में नहीं रहना चाहती इसलिए डाइवोर्स ले रही हैं। पहले की महिलाएं साक्षर नहीं थी तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वो डाइवोर्स नहीं ले पाती थी चाह कर भी। इस दृष्टि देखे तो ये बात सही लगता है तो सर। फिर ये समाज के लिए अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? मैं अभी भी सोच रहा हूँ सर, ये सही बात नहीं है समाज के लिए। नहीं है समाज के लिए? मुझे लगता है नहीं है सर। तो जिस समाज में तलाक का दर ज्यादा है, भारतीय समाज में सर, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ये बाहर कंपेयर करें तो अगर मान लीजिए किसी समाज में अगर तलाक की दर ज्यादा है तो उस समाज को हमें क्या मानना चाहिए कि समाज ठीक नहीं है? उसकी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को देखना पड़ेगा कि कैसा सोसाइटी है वहाँ। अगर भारत जैसा सोसाइटी है, अगर तो भारत में डाइवोर्स की रेट बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हम इसको क्या माने कि समाज विक्षिप्त हो रहा है या समाज मजबूत हो रहा है हमारा? सॉरी सर, इसमें मैं सोच पा रहा हूँ। मुझे लगता है अभी भी यही मैं बोलूँगा कि समाज सर, इससे मुझे लगता है दोनों चीज़ अलग है। इससे मैं यही समझूंगा कि समाज विकसित हो रही है, महिला शिक्षित हो रही है, लेकिन डाइवोर्स लेके जो ये बोले तो विकसित समाज एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में लगता है सही नहीं है। अच्छा ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंसान की गरिमा इस बात में होती है, और जैसा कि कबीर ने भी कहा था कि इंसान स्वयं मेहनत करे, स्वयं अपने संसाधन अर्जित करे और स्वयं अपना पोषण करे। जी। लेकिन कल्याणकारी राज्य की धारणा के तहत हम गरीबों को सारी चीज़ें वो दे रहे हैं जो उन्हें खुद उपार्जित करनी चाहिए। हम उन्हें अनाज फ्री में दे रहे हैं, हम उन्हें पीने का पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, हम उनको चिकित्सा सुविधा भी फ्री में दे रहे हैं, हम उन्हें घर भी बना के दे रहे हैं या घर बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम टॉयलेट बनाने का पैसा भी दे रहे हैं, हम साइकिल भी दे रहे हैं, लैपटॉप और गैस चूल्हा भी दे रहे हैं। तो अब बताइए, सारी चीज़ें जब जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें जब मुफ्त में मिल जाएगा तो इंसान में कार्य करने की प्रेरणा क्यों बची रहेगी? सर, इन सब चीज़ों के देने के बावजूद भी लोगों का जीवन स्तर उस तरह से, पहली बात तो सर इन चीज़ों को देने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसके जो वेजेज है, जो उसकी मजदूरी दर है या जो उसकी कमाई है वो बहुत कम है सर। वो जीवन स्तर जो इतने जीवन स्तर पे जी सकते वो उस लायक भी नहीं, उतने रुपए भी उसके पास नहीं है। तो इस कारण से सर ये कल्याणकारी राज्य की। लेकिन आपने देखा है कि अगर एक संपन्न पिता अपने पुत्र को सारी सुविधाएं दे दे और इस वजह से पुत्र पंगु हो जाए, उपार्जन करने की मनोवृत्ति उसमें न रहे, तो पिता द्वारा संचित धन पुत्र के बहुत दिन काम तो आता नहीं है। जी। तो धन देने से अच्छा नहीं है कि हम गरीबों को धनोपार्जन का कौशल दें? बिल्कुल सर, ये भी एक तरीका है, कौशल भी दे सकते हैं उसके। लेकिन हम कौशल देने पे जितना ध्यान देना चाहिए, जितना संसाधन लगाना चाहिए, उसके बजाय हम उसके उपभोग पर दे रहे हैं। सर कौशल दे, फिर कौशल का यूज भी तो होना चाहिए, उसको उसका जहाँ हम कौशल दे रहे उसके अनुसार रोजगार भी तो दे, ये भी तो व्यवस्था करनी। लेकिन आबादी 140 करोड़ हो गई है, आखिर किसी देश में रोजगार पैदा करने की एक सीमा होती है। सर आबादी भी तो किसी देश के लिए लाभ ही है अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए। इसका उदाहरण चीन है सर, देखा जा रहा है जिस तरह से वो विकास की में आगे बढ़ रहा है। अगर भारत भी इस तरह से अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का इस्तेमाल करे तो सर सारे जनसंख्या का सही उपयोग हो सकता है सर। तो विपिन, यस, आपकी दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? मेरे दिनचर्या में सब शाम का समय होता है मैम।
ऐसा क्या करते हैं आप खाली समय में जो आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, काम कर रहे हैं? शाम को मैं पूरा दिन भर अगर पढ़ाई करके मैं शाम को घूमने निकलता हूँ तो उसमें मुझे अच्छा लगता है पूरे दिन चर्या में। आपकी रुचियाँ क्या क्या हैं? मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ मैं। क्या ऐसा माना जा सकता है कि जिस दर से महिलाएं पढ़ रही हैं उसी दर से डाइवोर्स रेट भी भारत में बढ़ा है? नहीं मैम, ऐसा नहीं कह सकते कि जिस रेट से महिलाएं पढ़ रही जिस दर से उस दर से डाइवोर्स बढ़ा है। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? मैं एग्जैक्ट इस बारे में पढ़ा नहीं हूँ मैम, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ इसमें कि डाइवोर्स और एजुकेशन रेशियो। नहीं, अपने अपने उससे बताइए, अनुभव से बताइए। मुझे नहीं लगता अगर महिलाएं शिक्षित हो रही मैम तो उससे डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता, अगर शिक्षित होगी तो वो परिवार सही से चलेगा। अगर उस तरह से जिस तरह से प्रतिशतात्मक समाज रहा है भारत में तो बहुत, अगर महिलाएं तभी डाइवोर्स ले सकती है जब वो समझ जाती है कि परिवार नहीं चलाया जा सकता है, तभी वो अंत का फैसला होता है उनका में। ओके। अब अभी आपने बिहार की सबसे खुश कर देने वाली खबर कौन सी पड़ी? इधर मैम 10 दिनों के अंदर मैं बोलूँ तो मैम महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में। मुझे लगता है इससे महिलाओं को जो वहाँ पे नहीं आगे बढ़ पा रही है, सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, इससे और सशक्तिकरण होगा इससे में। धन्यवाद विपिन। ठीक है, देखिए आज भी आपका परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने डिस्कशन किया सिचुएशनल वाले पे, थोड़ा सा आप द्वैत को स्वीकार कर लीजिए। द्वैत समझते हैं जी। जो दिल को अच्छा लगता है और जो समाज को अच्छा लगता है, उसमें दो अलग अलग रूप हो सकता है। आप सिर्फ वो मत बोलिए जो दिल को अच्छा लगता है जी। क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो लोगों की सेवा करना, अपनी सेवा तो करनी नहीं है जी। लोगों को जो अच्छा लगे वैसी भी बातें बोलनी चाहिए। आप अपने नज़रिए से ये समझ रहे थे कि तलाक होना परिवार के विघटन का की घटना है जी। तो अप्रिय घटना है जी। लेकिन एक दूसरे नज़रिए से समझिए कि तलाक होना स्त्री की स्वतंत्रता की भी घटना है। जी। जो स्त्री बंदी हो गई है वो तलाक के साथ आज़ाद होती है। जी। जब आप इस नज़रिए से उस घटना को देखते हैं तो आपको सकारात्मक दिखेगी। अगर कोई सदस्य 2 बार या 3 बार ये सवाल पूछता है आपसे तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कीजिए कि शायद इस नज़रिए से इसको देखने की मांग उठाई जा रही है। तो आप अपने रुख को छोड़े बगैर ये कहिए कि हाँ, एक तो अप्रिय घटना है, परिवार सामाजिक संगठन की बुनियादी इकाई है, परिवार का विघटन एक अप्रिय घटना है, उस अर्थ में तलाक एक अप्रिय घटना है। लेकिन चूंकि पितृसत्तात्मक समाज में महिला परिवार में कई बार कैद हो जाती है, उसकी आज़ादी का हनन होता है, घुटन होता है। उस स्त्री के नज़रिए से तलाक एक स्वतंत्रता का उत्सव भी है, उसके लिए तो है सर। तो आप अपने रुख को न छोड़ें जी। लेकिन सामने वाले के रुख को भी समझें।